सो टाइप अगर हम देखें तो ये एक स्पेसिफिक टाइप का मॉडल है, स्पेसिफिक मॉडल। बट न्यूरल नेटवर्क जो होता है वो मेरे जनरलाइज मॉडल होते हैं, जनरलाइज कंसेप्ट और मॉडल। यहाँ पे जो हमारा एक्टिवेशन होता है ना, परसेप्ट्रॉन के केस में जो भी हम एक्टिवेशन फंक्शन की बात कर रहे हैं वो कोई सिग्मोइड एस टाइप का एक्टिवेशन फंक्शन नहीं होता। हमारा एक्टिवेशन फंक्शन बेसिकली एक स्टेप फंक्शन होता है। अभी देखेंगे हम स्टेप फंक्शन क्या होता है। स्टेप फंक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि जो भी मेरी आउटपुट y होगी, आउटपुट y विल बी 1 इफ weighted combination of the weights and the input features plus my bias is greater than or equivalent to 0, then the output will be 1, and it will be 0 if it comes out to be less than 0. If the weighted combination plus weight less than 0 आता है then output will be 0, greater than or equal to 0 आता है then output will be 1. तो ये जो एक्टिवेशन है यहाँ पे एक तरीके का स्टेप फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। बट सिंगल या न्यूरल नेटवर्क में जो भी मेरे एक्टिवेशन होती है वहां पे कुछ भी हो सकता है, वहां पे स्टेप भी हो सकता है, वहां पे सिग्मोइड भी हो सकता है, वहां पे ReLU भी हो सकता है, वहां पे कोई लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन भी, किसी भी टाइप का एक्टिवेशन फंक्शन हो सकता है फॉर न्यूरल नेटवर्क। बट परसेप्ट्रॉन के केस में वो स्टेप फंक्शन ही होगा, राइट। द थर्ड डिफरेंस कैन बी कि जो भी आउटपुट होती है हमारे सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन के केस में आउटपुट विल आर यूजुअली 1 और 0 और 1। अभी हमने देखा ना बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। सो बाइनरी क्लासिफिकेशन में क्या होगा, आउटपुट या तो 0 होगी या 1 होगी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं जो भी आउटपुट होगा इन केस ऑफ सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन दैट इज यूजुअली 0 और 1। बट इन केस ऑफ द सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क हमने देखा इट कैन बी प्रोबेबिलिटी और एनी रियल वैल्यू, कैन बी प्रोबेबिलिटी और एनी रियल वैल्यू।